नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वैशाली जिले के पातेपुर श्री राम जानकी मठ परिसर में 111 फीट ऊंचा भव्य मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। नवनिर्मित मंदिर में श्री राम दरबार यानी श्री राम जानकी लक्ष्मण व भक्त हनुमान जी की भव्य विग्रह को विराजमान के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान रविवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। कलश एवं शोभा यात्रा का आगाज पातेपुर बाजार स्थित रामानंदपुरी मंदिर परिसर से हुआ। कलश में जल भरी को लेकर सिमड़िया घाट से टैंकर में पवित्र गंगाजल भरकर मंदिर परिसर में रखा गया, जहां पुरोहित पंडित देवेंद्र झा के नेतृत्व में पंडित विजय झा, पंडित गोविंद झा, पंडित राजेंद्र झा, राजा झा, अमृतेश मिश्र के मंत्रोच्चारण के बाद कलश में जल भरी करी और 1151 कन्याएं व महिलाएं हाथी घोड़े एवं गाजे बाजे के साथ 2 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे से अधिक समय में तय कर मठ परिसर में स्थित नवनिर्मित मंदिर परिसर पहुंची। अयोध्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति द्वारा जिलाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर रामसागर रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में गोष्ठी व पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोऑर्डिनेटर रामसागर रावत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं लोकसभा कोऑर्डिनेटर रामसागर रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत और सम्मान के प्रतीक है। आज कमला नेहरू भवन पे हर वर्ष की भांति जैसे हर वर्ष पूरे हर्ष और उल्लास के साथ कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार आज भी पूरे सच्चे खुशी मन से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहब की जितनी समाज को बनाने में, समाज की नींव प्रगत नींव डालने में सराहना की जाए उतनी ही कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब का मुख्य मिशन था रोजी रोटी शिक्षा। जो आज की सरकार शिक्षा पे प्रहार करके संविधान बदलने की बात कर रही है, ये जो बाबा साहब के आत्मा पर प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब के आत्मा को ठेस पहुंच रहा है, उसे बहुजन समाज कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में जनता उनको जवाब अब की बार दे देगी। ये अयोध्या की सीट है। जिस दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री अवधेश प्रसाद का टिकट हुआ, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी सचेते में आ गई और समझ गई कि अब ये सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो कहो हमारा नेता पाक साफ है, कोई उसके अप्रैल है कमला नेहरू भवन कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। जैसा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे भारत, पूरे विश्व, पूरे प्रदेश में आपके बनाए हुए संविधान का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और आपके ही बनाए हुए संविधान पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब पर पूरा लोकतंत्र चल रहा है और हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी कमला नेहरू भवन पर बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये मना रहे हैं। क्या कहेंगे? कहते हैं कि पूरे भारत में जो बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया है उसके अनुरूप हम लोग चल रहे हैं, पूरा देश प्रदेश चल रहा है। इसको कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है उससे अच्छा कोई संविधान नहीं है। जी, राम नरेश मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, अंबेडकर नगर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। पीलीभीत थाना गजरौला क्षेत्र के गांव बिठौरा में 3 दिन से लापता किशोर का शव संदिग्ध परिस्थिति में गांव के बाहर गेहूं के खेत में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। गांव से 200 किलोमीटर की दूरी पर गेहूं के खेत में संदीप का शव मिलने से गांव में मातम छा गया। 12 अप्रैल को परिवार के ही स्वाति पुत्र राम सिंह की शादी का कार्यक्रम था। कपिल घर से बाहर चला गया, जिन्होंने बताया कि भाई कई बार ऐसा कर चुका है। जब कपिल को ढूंढा गया तो वो उसकी कहीं भी जानकारी नहीं हुई। गांव के बाहर गेहूं के खेत में कपिल का लगभग 3 दिन बाद शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।
बलरामपुर जिले के तहसील तुलसीपुर में जन्मी रागिनी सोनी पिता जयगोपाल सोनी का पालन पोषण हुआ और पढ़ाई हासिल करने के बाद गैसड़ी ब्लॉक के मनकौरा काशीराम के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई और रागिनी सोनी की शादी इसी वर्ष जनवरी माह में बदायूं जिले में हुई। रागिनी सोनी का बचपन से मिस इंडिया बनने का सपना था, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से मिस इंडिया तो नहीं बन सकी, लेकिन मिस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस 2024 सीजन 2 के तहत दिनांक 7/4/2024 दिन रविवार के दिन 2 दिवसीय कॉन्टेस्ट में विनर बनी। क्रिएटिव आई फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर आकांक्षा गोगना द्वारा प्रतिवर्ष कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों से सैकड़ों महिलाएं भाग लेती हैं, लेकिन फाइनल तक कुछ ही महिलाएं अपना स्थान बना पाती हैं। इस वर्ष कॉन्टेस्ट का दूसरा सीजन आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर ज्यूरी मेंबर्स में डॉक्टर आकांक्षा गोगना, डॉक्टर विनोद गोगना, मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड कीर्ति मिश्रा नारंग, मिस इंडिया अल्फा शाह थे। मुंबई के बंदरगाह पर सैनिक जहाज में आग लगी, आग को बुझाते हुए शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एएसपी सत्यम ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एएसपी सत्यम ने सभा में मौजूद कर्मियों का फ्लैग पिन कर फायर सर्विस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला अग्नि सुरक्षा प्रभारी देवेश तिवारी के नेतृत्व में विभाग कर्मियों ने शहीदों की याद में अग्निशमन सेवा सुरक्षा की शुरुआत की, जिसमें मुख्यालय के प्रमुख स्थानों पर लोगों को अग्नि सुरक्षा से जुड़े तमाम उपाय बताए गए। वहीं जनता में जागरूकता फैलाकर लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। मुख्यालय स्थित अग्निशमन विभाग के प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान एएसपी सत्यम द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। आज 14 अप्रैल है। आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1944 को मुंबई के एक बंदरगाह में एक मालवाहक जहाज़ में आग लग गई थी, जिसमें मुंबई फायर सर्विस के अग्निशमन कर्मियों द्वारा उस आग को बुझाते हुए करीब 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे, जिनकी स्मृति के रूप में हम लोग यह दिवस मनाते हैं, जो कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को हर जनपद में ये मनाया जाता है। इस दिवस के अंतर्गत हम लोग जनपद के अंदर समस्त प्रमुख स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, गाड़ियों की रैली निकाली जाती है, पम्पलेट वितरित किए जाते हैं, मॉक ड्रिल दी जाती है, इवोकेशन ड्रिल करवाई जाती है और लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। इस दिवस का हमारा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक जनपद में हर आदमी यह जाने कि आग के प्रति सजग रहना है, क्या हमें करना है जिससे आग न लगने पाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।